अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम इंटर हैलोजन कंपाउंड के अंतर हैलोजन यौगिक के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो किस बेस पे देखेंगे? पोलर नेचर, ध्रुवीय प्रकृति क्या होती है उनकी। तो पोलर नेचर कैसा होता है इन लोगों का? देखो पोलर, ये पोलरिटी शो करते हैं, ये पोलर नेचर शो करते हैं। पोलर नेचर शो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है और इसी वजह से ये रिएक्टिव भी होते हैं, ठीक है। और ये सभी कैसे कंपाउंड होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। दूसरा फिजिकल स्टेट, तो यहाँ पे ClF को छोड़कर ClF 298 केल्विन पर गैस होता है, बाकी जितने भी होते हैं सब सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं। दूसरा रिएक्टिविटी, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड जो अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अलग अलग एलिमेंट की। दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का आप रेफरेंस या NCERT में पढ़ के देखेंगे तो उसका चार्ट बना हुआ है कि जैसे IF, ठीक है, I और F ये इनके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे कम है, इस तरह से रहते हैं ना। ये सबसे ज़्यादा क्या है? स्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे ही ज़्यादा अंतर होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो आप इसको एक बार पढ़ के देखिएगा। ग्राफ में तो ऐसा है लेकिन एक रेफरेंस में देखा है लिखा उल्टा हुआ है, तो आप इसको एक बार अच्छे से NCERT से करेक्ट करें। बाकी थर्मल स्टेबिलिटी में उतना ही ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर भी सबसे ज़्यादा है, तो ये और सबसे स्टेबल भी है। और जैसे ही अगर अपन देखेंगे और भी दूसरे जो इसमें ग्राफ में जो इस तरह से दिया है, तो जो सबसे कम स्टेबल है वो है हमारा जैसे IBR, ये सबसे लास्ट में है। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर बहुत कम है, इस वजह से ये सबसे कम स्टेबल है, थर्मल स्टेबल है, यानी कि तापीय स्थापित्व इसका सबसे कम है। आयनाइजेशन कैसे शो करता है? तो ये आयनाइजेशन शो करते हैं वाटर में डिजोल्व करने पर। जैसे अगर 2ICl लेते हैं तो एक I पॉजिटिव इसमें से बाहर निकलेगा और ICl2 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो इसका कारण क्या होता है? जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो कैथोड पे I और एनोड पे I और Cl2 रिलीज होते हैं। तो एनोड पे क्या होता है? नेगेटिव, कैथोड पे क्या आता है? पॉजिटिव। तो इसलिए एक I पॉजिटिव हो गया और ICl2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। दूसरा हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस करके जब इनको वाटर से हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये हेलाइड और हाइपोहेलाइड बनाते हैं। अब हेलाइड हाइपोहेलाइड मतलब क्या? हेलाइड जो छोटा साइज है, जो छोटा एलिमेंट होता है, कम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होता है वो हेलाइड बनाता है, वो जो ज़्यादा नंबर वाला एलिमेंट होता है वो बनाता है हाइपोहेलाइड। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि मान लो ICl है हमारे पास और इसका हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस H2O से ICl का, तो यहाँ पर एक हेलाइड बनाएगा, यानी जो छोटा वाला है वो हेलाइड बनाएगा। तो Cl क्या है? छोटा है हमारे पास, तो ये बना लेगा HCl यानी हेलाइड यानी हाइड्रोक्लोराइड। और जो बड़ा है यानी कि आयोडीन यानी जिसका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो वो क्या बनाएगा? हाइपोहेलाइड। तो ये बनाएगा HIO, ये हो गया हमारा हाइपोहेलाइड, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस था। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये भी मुझे लग रहा है इस बार इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चे इसको कवर कर पाए वही पढ़ें, बाकी लोग इसको कोशिश ना करें पढ़ने की। जितना पढ़ लिया है वो इंपॉर्टेंट ही है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।